तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। हालांकि विपक्ष जानता है कि सदन में संख्या बल उसके पक्ष में नहीं है, बावजूद इसके वो प्रस्ताव के जरिए सरकार को घेरना चाहता है। इस चर्चा से कई अहम संदेश निकलेंगे। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह देखना अहम रहेगा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया कितनी तालमेल और समन्वय के साथ मोदी सरकार पर हमला बोलता है। गौरतलब है कि विपक्षी एकजुटता की कवायद और इंडिया के अस्तित्व में आने के बाद से लगातार उनमें मतभेदों और दरारों की खबरें सामने आती रहती हैं। ये खबरें शरद पवार को लेकर हो या फिर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को लेकर अथवा कांग्रेस और आप के बीच आपसी रस्साकसी से जुड़ी, इन सब के जरिए यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि इंडिया बन तो गया लेकिन एकता की कमी है। ऐसे में अगर प्रस्ताव पर सदन में तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर एक सुर में सरकार को घेरते हैं और मणिपुर पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं तो यह कहीं न कहीं विपक्षी दलों की मजबूत एकजुटता की तस्वीर होगी। चूंकि विपक्ष मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है तो जाहिर है कि उसका फोकस मणिपुर पर ही रहेगा। दरअसल बीजेपी और पीएम मोदी हर चुनाव में डबल इंजन सरकार की बात करते हैं। ऐसे में मणिपुर की घटना डबल इंजन सरकार के लिए एक कमजोर कड़ी की तरह है, जिसे विपक्ष उसी रूप में उठाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा विपक्ष हाल ही में हरियाणा में हुई हिंसा, महंगाई, मणिपुर पर सरकार को जुडिशरी से झटका, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर तथाकथित हमले का आरोप, एजेंसियों का कथित राजनीतिक इस्तेमाल और 9 साल के कामकाज पर भी घेरने की कोशिश करेगा। हालांकि इसमें खतरा है कि अगर विपक्ष मणिपुर की बजाय दूसरे मुद्दों पर ज्यादा जोर देता है तो यह कहीं न कहीं पीएम मोदी के लिए सुविधाजनक साबित होगा। तब प्रधानमंत्री मणिपुर की बजाय तमाम चीजों पर विस्तार से जवाब देंगे। आने वाले आम चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर अपने जवाब के जरिए देश में लोगों के बीच एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश भी करेंगे, जिसमें वो दिखाना चाहेंगे कि देश की प्रगति के लिए काम कर रही और लगातार उपलब्धियां हासिल कर रही सरकार को विपक्ष अपनी नकारात्मक राजनीति से किस तरह नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अपने हालिया मन की बात में उन्होंने इसका जिक्र भी किया था। इसके अलावा विपक्ष द्वारा कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाए जाने पर पीएम मोदी की कोशिश रहेगी कि वह ज्यादा से ज्यादा गैर बीजेपी शासित राज्यों की कानून व्यवस्था की कमियों और वहां की सरकारों के कामकाज के तरीके पर हमला बोलेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जहां सदन में विपक्षी एकता की कसौटी तय होगी, वहीं दूसरी ओर ग्रेटर एनडीए का भी ट्रेलर दिखेगा। चर्चा के दौरान देखना होगा कि तमाम घटक दल कितनी मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं। इनमें अकाली दल, वाईएसआर कांग्रेस, बीजेपी और टीडीपी जैसे दलों के समर्थन से एनडीए का पलड़ा मजबूत दिखाई देगा। हालांकि एनडीए में कई ऐसे दल भी शामिल हैं जिनका एक भी सदस्य सदन में मौजूद नहीं है, लेकिन शिवसेना और एनसीपी जैसे दलों में हुई दोफाड़ से एनडीए में आए नेताओं के जरिए बीजेपी अपने खेमे को मजबूत और एकजुट दिखाने की कोशिश करेगी। मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव के जरिए लोकसभा में विपक्ष और सरकार की जोर आजमाइश में कहीं न कहीं 2024 के लिए संकेत भी निकलते नजर आएंगे। माना जा रहा है कि जिस तरह 2018 में अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के समय पीएम मोदी ने 2023 में अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की भविष्यवाणी की थी, वैसे ही इस बार वह कोई दांव खेलकर देश को फिर से अपनी सरकार की वापसी का संदेश देने की कोशिश करेंगे। वह बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह समूचा विपक्ष मिलकर उन्हें घेर रहा है और वह अकेले ही इन सब से मोर्चा ले रहे हैं।